क्यों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आइस। साथियों, आज का टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जुड़ा हुआ है एडवोकेट समुदाय से। रिसेंटली आपने देखा है अखबारों में कि एडवोकेट पे हमला हुआ या उसको थ्रेटनिंग हुआ है या उसका मर्डर हुआ है। परेशानी क्या होती है फैमिलीज़ को, क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि उनका पति या उनका बेटा या उनका दोस्त या उनका कंसर्न पर्सन किसी मौकिल की पैरवी करने जा रहा है। बट जब शाम को ये मालूम पड़ता है कि कोर्ट में पैरवी करते हुए उस पर गोली चली या उसकी हत्या हो गई या उस पर गंभीर रूप से जो है हमला किया गया या उसे गंभीर चोटें कारित की गई, जरा सोचिए क्या बीतता है उस फैमिली पे, क्या बीतता है उन बच्चों पे जो भविष्य में सपना संजोए हुए हैं कि हम भी बनेंगे एडवोकेट। पर जब अपने पिता को मरते हुए देखते हैं, अपने पिता पे लाठियां बरसते हुए देखते हैं, तो उनका ये मासूम दिल जो है घबरा जाता है कि यदि हम भी एडवोकेट बने तो क्या होगा। साथियों, लंबे टाइम से जो अत्याचार एडवोकेट पे थे, फाइनल एक ऐसा एडवोकेट भी हमारे बीच में आया जिसकी शहीदी जो है व्यर्थ नहीं गई। जब उसकी हत्या हुई तो वहां पर एडवोकेट ने प्रोटेस्ट किया, अल्टीमेटली गवर्नमेंट से मांग करी कि कब तक वकील आहुति देते रहेंगे, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वकील एक आम इंसान नहीं है, वकील ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है और उसे इफेक्टिव प्रोटेक्शन देना सरकार की जिम्मेदारियां हैं। और राजस्थान में भी गवर्नमेंट ने यह वादा किया था कि हम एडवोकेट को इफेक्टिव प्रोटेक्शन देंगे, तो चुप्पी क्यों? जब आपके मैनिफेस्टो में एजेंडा था तो आप चुप क्यों हैं? आप एडवोकेट को प्रोटेक्शन देना क्यों नहीं चाहते हैं? तो अल्टीमेटली ये सारे के सारे प्रयास जो बार काउंसिल ने करे या बार एसोसिएशन ने करे या एडवोकेट्स ने इंडिविजुअली करे, फाइनली जो है द राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ और फाइनली ये बिल पास हुआ। नाउ इट इज गोइंग टू बिकम द राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो कुल मिला के ये बात करता है इफेक्टिव प्रोटेक्शन की, चाहे वो पर्सन की हो चाहे वो प्रॉपर्टी की हो। और कहते हैं ना कि एडवोकेट वो संघर्षशील व्यक्ति है जो खुद लड़ता है और अपने मौकिल को लड़ना सिखाता है। तो जब हमारे लिए अधिकार नहीं होंगे, जब हमारे अधिकारों की बात संविधान में या कानून में नहीं होगी, तो मतलब ही नहीं है। आज हम प्रोटेक्टर हैं तो हम अपना प्रोटेक्शन भी चाहते हैं। तो कुल मिला के एक बड़ी जीत एडवोकेट समुदाय की, एडवोकेट कम्युनिटी की। तो साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा इस बिल को, इसके सेलिएंट फीचर्स को, ताकि एडवोकेट समुदाय अपने अधिकारों को पहचान सके और क्या क्या अधिकार उसे अब इस नए कानून में मिले उसको वो रिकॉग्नाइज कर सके और उसके साथ यदि इनजस्टिस हो रहा है तो एज पर लॉ वो अपने अधिकारों को सिक्योर भी कर सके। तो साथियों, शुरू करता हूं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जो कंसर्न कानून है जिसका नाम है द राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023, पर मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023। बेसिकली राजस्थान पहला स्टेट है जिसने ये हिम्मत दिखाई कि कम से कम राजस्थान में एडवोकेट का एफिशिएंट प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनके लिए एक प्रॉपर कानून बनना चाहिए। तो फाइनली जिसका आउटकम था द राजस्थान एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023। साथियों, बेसिकली जो ये कानून था ये क्यों बना, जिसकी जानकारी भी हमें होना आवश्यक है। इस कानून का उद्देश्य क्या था कि टू प्रोवाइड द एफिशिएंट प्रोटेक्शन कंसर्निंग द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल फोर्स एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये कॉमन बात हो चुकी थी आज के टाइम पे कि आए दिन वकीलों को धमका दो, इनको मार दो, हमारा क्या बिगड़ेगा, केस चलेगा। तो कुल मिला के ये लोग हमें एक सामान्य कम्युनिटी का हिस्सा मान चुके थे। बट चूंकि मैंने आपसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और हम समाज से अलग हैं, हमारा काम है पैरवी करना, मौकिल को न्याय दिलाना। तो उस पर्सपेक्टिव में जो ये घटनाएं हैं ये हमें डिमोरलाइज करती है। अगर हम कोर्ट जा रहे हैं, हमें धमकी मिल गई, हमारे परिवार को धमकी मिल गई, तो वी कुड नॉट बी इन अ पोजीशन कि हम एक अच्छी पैरवी कर पाएंगे। तो कुल मिला के असॉल्ट नहीं हो, ग्रीवियस हर्ट ना हो, क्रिमिनल फोर्स ना हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन ना हो, जिसके लिए एफिशिएंट प्रोटेक्शन ये बिल हमें देता है। और इसके साथ साथ जो हमारी प्रॉपर्टीज है, चाहे हमारे ऑफिस के जो है स्ट्रक्चर्स हैं या हमारी अन्य प्रॉपर्टी जैसे कार, मकान और अन्य वैल्यूबल थिंग्स, अगर उसको डैमेज या लॉस किया जा रहा है बाय द कल्प्रिट्स, तो उस सिनेरियो में भी ये एक्ट जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो कुल मिला के ये दोहरा पर्पस जो है सॉल्व करता है। पहली तरफ तो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है इन पर्सन और दूसरी तरफ आपको प्रोटेक्शन दे रहा है कंसर्निंग द प्रॉपर्टीज। अब प्रश्न था कि कानून क्यों बनाना पड़ा। जैसे आपको रिसेंटली मैंने कहा था कि घटनाएं बढ़ रही हैं एडवोकेट्स को लेकर, कई बार उनके साथ मारपीट भी की जा रही है, कई बार उनका मर्डर तक किया जा रहा है और कई बार ओपन कोर्ट में झगड़ा हो जाता है क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में। और एक रिसेंट इंसिडेंट हमें देखने को मिला जहां पर दो लोगों ने बगैर किसी खौफ के सरेआम एक वकील की जो है हत्या कर दी। मामला जो है रिकॉर्ड भी हुआ सीसीटीवी के अंदर और अल्टीमेटली कानूनी कार्रवाई भी हुई। पर इफेक्टिव प्रोटेक्शन क्या, लोग आज समझते हैं वकीलों को मजाक, बट उनको ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि राइट नाउ वी आर हैविंग द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। अगर हमारी तरफ गलत रूप से या नाजायज रूप से या इलीगल तरीके से आपने आग भी उठा के देखी तो उसके गंभीर कानूनी परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। और इस कानून के अंदर इनबिल्ट इतनी गंभीर सजा भी है, इतनी मेजर पेनल्टी भी है कि वो एक आम इंसान को ये स्पष्ट करने में सक्षम है
कि आपको एडवोकेट का अब रेस्पेक्ट करना होगा यदि आपने एडवोकेट को इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी असॉल्ट किया या उसे मारा पीटा या उसे थ्रेटन किया तो इसके गंभीर कानूनी परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंसर्न एडवोकेट था ये थे जुगराज चौहान। जब इनकी हत्या हुई तो अल्टीमेटली प्रोटेस्ट शुरू हुआ। कई एडवोकेट्स, कई बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया। इन लोगों ने लगातार सरकार पर दबाव बनाया और सरकार से कहा कि आप एडवोकेट की प्रोटेक्शन के लिए लॉ बनाएं, ताकि हम चाहते हैं कि हमारा एडवोकेट जो है बिना किसी डर के, दबाव के कोर्ट में जो है पैरवी कर सके। मंथन चला और फाइनली ड्राफ्ट बिल जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो साथियों, इस तरह से ये बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ, फाइनली पास हुआ और राजस्थान पहला स्टेट बना इस बिल को पास करने के लिए। और ये बिल जो है ये पास हुआ था वॉइस वोट मेथड से। इसमें क्या होता है कि जो वोटिंग है वो बेस्ड होती है ऑन द एस्टिमेशन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द वॉइस। इसमें क्या होता है कि बैलेट सिस्टम नहीं होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ होगी एज और नोज की, और उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो है किसी कानून को जो है पास किया जाएगा। तो कुल मिला के एक बेहतरीन लेजिस्लेशन जो है पारित किया गया एडवोकेट्स के लिए। अब इसके फीचर्स क्या हैं इसको हमें समझना होगा। सबसे पहला फीचर है इसका नाम। इसका नाम है द राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये पूरे राजस्थान में जो है लागू है। इसका बेसिक फीचर क्या है कि अगर कोई एक्ट है असॉल्ट का या ग्रीवियस हर्ट का या क्रिमिनल फोर्स का या क्रिमिनल इंटिमिडेशन का अगेंस्ट एन एडवोकेट, ये एक ऑफेंस है। और अगर ये एक्ट किया जा रहा है कंसर्निंग द एडवोकेट इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी एज एन एडवोकेट, तो ये स्पेसिफिक ऑफेंस जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है होगा। और इस संबंध में सेक्शन 3 में जो है प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एडवोकेट जो है अपनी ड्यूटीज पर जा रहा है और उसको ये भय है कि कोई मुझे मार सकता है और उसका ऐसा कंप्लेंट है, तो उस सिनेरियो में पुलिस प्रोटेक्शन की बात भी जो है की गई है धारा 4 के अंदर, जो स्पेसिफिक करता है कि एडवोकेट जो है ये एंटाइटल्ड होगा टू द पुलिस प्रोटेक्शन इफ ही कंप्लेन्स रिगार्डिंग द ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। हालांकि ये राइट जो है डिपेंड है पुलिस के डिस्क्रिप्शन पर अमूमन अगर गंभीर खतरा है और किसी बड़े मामले में अपीयर वकील हो रहा है तो वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन जो है वो ले सकता है, और उसे अधिकार भी इस कानून के तहत जो है दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी वकील के साथ अपराध होता है तो वहां पर पेनल्टियां माइनर नहीं है, पेनल्टियां मेजर है। और कानून में इस बारे में सेक्शन 5 में प्रोविजंस को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। कानून क्या बोलता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आईपीसी, आईपीसी में किसी बात के होते हुए भी whoever assault uses criminal force against an advocate, जो कोई वकील के अगेंस्ट क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, उसके साथ मारपीट करता है, इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3 शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज। तो कितनी बड़ी पेनल्टी जो है यहां पर इंपोज हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो वकील के साथ ग्रीवियस हर्ट जो है कॉज करेगा इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3, तो वहां पर पनिशमेंट है 7 ईयर का, और इसके अलावा फाइन भी है 50,000 रुपए का। और इसके अलावा अगर कोई वकील के अगेंस्ट जो है ऑफेंस करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, तो इस सिनेरियो में पनिशमेंट है 2 ईयर्स का, और इसके अलावा फाइन है 10,000 रुपए का। टू कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर, या ऐसा कोई अपराध करना जो कि पनिशेबल है विद डेथ या लाइफ इम्प्रेजनमेंट या इम्प्रेजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, तो इस सिनेरियो में भी उसको कारावास होगा, जो कि 7 साल कारावास से जो है दंडनीय अपराध होगा। और इसके अलावा 25,000 का फाइन के प्रोविजंस भी यहाँ पर किए गए। तो कुल मिला के हम ऑफेंस को जो है 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहली बात, एक एडवोकेट के अगेंस्ट असॉल्ट करना या क्रिमिनल फोर्स यूज करना, इट इज पनिशेबल। किसी वकील को गंभीर चोटें पहुंचाना, इट इज एन ऑफेंस। किसी वकील की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना, इट इज अ सीरियस ऑफेंस। किसी वकील को लाइफ थ्रेटनिंग करना, इट इज एन ऑफेंस। और इसके अलावा कोई ऐसा अपराध करना जिसमें डेथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के प्रोविजंस हैं, तो उस सिनेरियो में भी एक गंभीर अपराध है जहां पर 7 साल की सजा जो है कल्प्रिट को हो सकती है। तो कुल मिला के यदि कोई ऐसा अपराध होने जा रहा है तो व्यक्ति वो सावधान हो जाए, क्योंकि आईपीसी में तो सजा होगी और इसके साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी जो है लागू हो जाएगा, तो गंभीर कानूनी परिणाम जो है भुगतने पड़ सकते हैं। तो कुल मिला के एक बेहतरीन प्रोटेक्शन जो है ये कानून प्रोवाइड कर रहा है। साथियों, इसके अलावा एक कानून बात करता है प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि ये स्पेसिफिक करता है सेक्शन 6 यहाँ पर कि ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, जिसका मतलब पुलिस जो है एफआईआर काट सकती है और मामले की जांच कर सकती है विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। क्योंकि अगर यह कंप्लेंट होती तो परिवाद दायर करना पड़ता है, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो एक्शन प्रॉम्प्ट होगा। तो जो ये अपराध करने की सोच रहे हैं, अब वो बिल्कुल ये विचार मन से त्याग दें, क्योंकि मामले में ना केवल एफआईआर प्रॉम्प्ट है, अपितु इन्वेस्टिगेशन में जो है प्रॉम्प्टली किया जाएगा, और कोई भी परमिशन जो है यह मजिस्ट्रेट से नहीं चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अपराधी कितने ही हाथ पैर जोड़ ले, उसे कोई माफी नहीं है। अगर उसने अपराध किया और एडवोकेट को लगता है कि मैं उसको माफी दे सकता हूं, तो इस सिनेरियो में वो ऑफेंस को कंपाउंड कर सकता है, बट उसके लिए परमिशन चाहिए कोर्ट की। तो साथियों, इस सिनेरियो में कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंस के संबंध में प्रोविजंस को जो है इंकॉर्पोरेट किया गया सेक्शन 7 में, जो ये कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सीआरपीसी एवरी ऑफेंस
पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी कंपाउंडेबल, कि अगर इस एक्ट के तहत कोई अपराध है भी तो ये कंपाउंडेबल होगा, बट कोर्ट की परमिशन चाहिए। पर कुल मिला के क्षमा करने की पावर भी जो है अब वकील को दी गई है, एक महत्वपूर्ण राइट एडवोकेट के पास में। अब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर उसको चोट पहुंचाई गई तो उसके लिए कंपनसेशन क्या होगा, मुआवजा क्या होगा, जिस बारे में सेक्शन 8 में जो है प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये क्या बोलता है कि व्हेन अ कोर्ट इंपोजेस अ सेंटेंस ऑफ फाइन और अदर सेंटेंस ऑफ विच फाइन फॉर्म्स अ पार्ट, कि कोर्ट ने फाइन जो है अवॉर्ड कर दिया, तो कोर्ट जजमेंट पास करते समय यह ऑर्डर भी कर सकता है कि वो जो फाइन है एज अ कंपनसेशन जो है एडवोकेट को पेड किया जाएगा और एज अ कंपनसेशन जो है रिकवर करके एडवोकेट को जो है दिलाया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण जो है राइट प्रदान करता है सेक्शन 8 टू द एडवोकेट्स रिगार्डिंग द कंपनसेशन, कि अगर उस एक्ट के लिए व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया है तो कोर्ट वहां पर फाइन को एज अ कंपनसेशन एडवोकेट को देने के लिए भी ऑर्डर कर सकता है। सेक्शन 9 जो है ये बात करता है एडिशनल डैमेजेस की। क्या कहता है ये कि इन एडिशन टू द पनिशमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 5 द ऑफेंडर इन द एप्रोप्रिएट केसेस शैल आल्सो बी लायबल टू पे डैमेजेस फॉर द लॉस एंड डैमेज कॉज टू द प्रॉपर्टी ऑफ एन एडवोकेट। अगर कोई एडवोकेट उसकी प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, तो ऑफेंस के अलावा कोर्ट उसे एडिशनल डैमेजेस के लिए भी ऑर्डर करेगी। और उस सिनेरियो में अगर गंभीर चोट जो है एडवोकेट को पहुंचाई गई है और उसका कोई मेडिकल खर्चा आया है और उसका कोई स्पेसिफिक इंश्योरेंस नहीं है, तो उस सिनेरियो में मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी इसके इंकर हुए हैं उसको रिम्बर्स करने की ऑर्डर भी जो है कोर्ट देगी। और ये आदेश कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे जो है डिपेंड होगा। तो कुल मिला के भाई आप सोच लो कि अगर आप एडवोकेट को मार रहे हो जेल जाना पड़ेगा। इसके अलावा यदि किसी एडवोकेट की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है तो उसके लिए उसको मुआवजा मिलेगा। और इसके अलावा अगर उसके मेडिकल एक्सपेंसेस भी इंकर हुए हैं तो उसके लिए भी रिम्बर्समेंट के प्रोविजन भी जो है इस कानून में इंकॉर्पोरेट किए गए हैं। और ये डैमेजेस जो है ये रिकवर होंगे एज एरियर ऑफ द लैंड रेवेन्यू, मतलब आपकी प्रॉपर्टी तक जो है अटैच हो सकती है। कुल मिला के एक महत्वपूर्ण राइट जो है दिए गए हैं एडवोकेट समुदाय को। साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये कानून कहता है कि ये जो एक्ट है इट शैल नॉट बी इन डेरोगेशन। कुल मिला के बात है कि अगर कोई व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है और वो अपराध दंडनीय है आईपीसी में, तो आईपीसी के तहत तो मुकदमा चलेगा ही चलेगा। उसके साथ साथ अगर वो व्यक्ति एडवोकेट है तो उस सिनेरियो में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत भी जो है मुकदमा चलेगा। जिस कारण ये स्पेसिफिक प्रोविजन है द एक्ट शैल नॉट बी इन डेरोगेशन टू एनी अदर लॉ विच सेज दैट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू, इट शैल नॉट बी इन डेरोगेशन टू। तो जिसका भी अभिप्राय है कि कोई भी कानून में कोई बात है तो वो होगी, पर अगर एडवोकेट एक्ट में कोई बात है तो पहले प्रिवेल करेगी। और उस कानून में यदि वो पनिशमेंट है तो उसके साथ साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में भी मुकदमा चलेगा यदि वो व्यक्ति एडवोकेट है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण अधिकार जो है एडवोकेट्स को कानून में दिए गए। और आज हम कह सकते हैं कि हमें गर्व है अधिवक्ता होने पे, हमें गर्व है कि हम एक मौकिल की एक सक्षम पैरवी जो है कर पाएंगे, एक मौकिल की एक अच्छी पैरवी जहां हमें डर नहीं है, कोई भय नहीं है, वो हम कर पाएंगे। एक लेजिस्लेशन जो परिणाम है एडवोकेट के एफिशिएंट प्रोटेस्ट का। तो साथियों कुल मिला के एक एफिशिएंट प्रोटेक्शन दिया है इस एक्ट ने एडवोकेट को, ना केवल इन पर्सन अपितु उनकी प्रॉपर्टी के बारे में और अगर कोई मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर हो रहे हैं उसके बारे में। तो साथियों कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अच्छा लेजिस्लेशन है एडवोकेट के प्रोटेक्शन के लिए, जहां ना केवल उनका पर्सन अपितु उनकी प्रॉपर्टीज, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस तक को जो है इंकर किया गया है और उन्हें एफिशिएंट कंपनसेशन, एफिशिएंट डैमेजेस दिलाने के भी जो है इसमें प्रावधान इंकॉर्पोरेट किए गए। तो साथियों अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। कम से कम वी शुड रेस्पेक्ट एन एडवोकेट, क्योंकि एडवोकेट कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये दिमाग में आपको बात डाल के चलनी पड़ेगी। और एडवोकेट वो व्यक्ति है जो कोर्ट से आपके अधिकारों के लिए लड़ता है, आपको प्रोटेक्शन दिलाता है। तो साथियों जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।